नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था 8वें वेतन आयोग के यानी कि पे कमीशन के बारे में कि आपका जो सैलरी है वो मिनिमम कोई भी कर्मचारी हो कम से कम तो 50,000 इन हैंड मिलेगा ही। और उसी के तर्ज पे आप देखेंगे कि 13 तारीख के ही दैनिक भास्कर के अजमेर से प्रकाशित होने वाले पत्रिका में यहाँ पेपर में जो चीज़ें दे रखी है उससे आपको बहुत बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है ये वाला जो आर्टिकल है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है कि बेसिक सैलरी में 3 गुना की वृद्धि हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 गुना बढ़ोतरी होती है, अगर बेसिक की हम बात कर ले तो बेसिक ही अभी मिनिमम कितना होता है 18,000 और 18 दूनी 36, 18 तीय 54, यानी कि 54,000 तो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक सैलरी होंगे। उसके बाद उस पर HRA TA वगैरह वगैरह जो अलाउंस मिलते हैं उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वो आपको सैलरी बढ़ सकता है। तकरीबन 70,000 भी हो सकता है मिनिमम, और जो B ग्रेड में A ग्रेड में होंगे उनका तो 1 लाख से पार हो जाएगा। जो अच्छे पोस्ट पे होंगे, लेवल 5 लेवल 4 पे भी होंगे, तो उनका भी कम से कम 70-80 हज़ार होगा अगर हम इस पे विश्वास करते हैं तो। लेकिन फिर भी हम अगर विश्वास नहीं करते हैं, 3 गुना नहीं बढ़ेगा, फिर भी आपके 1.5 गुना भी बढ़ता है, 1.5 गुना यानी कि 50% भी बढ़ जाता है, तो पर भी आपके 50,000 प्लस आपके सैलरी होंगे। ये मिनिमम सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। लेवल 2 में होंगे उनका और भी बढ़ेगा, लेवल 3 में होंगे उनका और भी बढ़ेगा। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 1 में ही 50,000 प्लस आपके जो है वो जो सैलरी है वो हो जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इसमें चीज़ें दे रखी है। देखिएगा इसमें दे रखी है कि मिशन 2024, यहाँ पे लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी तैयारी, अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन के संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। जब केंद्र सरकार गठन करेगी तो ऑब्वियस है फिर उसके बाद जब ये लागू होगा तो ये आपके राज्य सरकारें भी इसको लागू करेगी। अब देख लेते हैं, इसमें दे रखा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इसमें संवैधानिक बाध्यता के वजह से कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। हालांकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में सरकार तीसरे टर्म का विजन बता सकती है। वित्त मंत्री इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है। 8वें वेतन आयोग का हालांकि गठन का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो एक अच्छी खबर यह है कि 50% जो DA है वो ऐड होगा। ये तो 100% कंपलसरी ही है। देखिएगा किसानों महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी लाइमलाइट में रह सकती है। इस दौरान सरकार 1 अप्रैल से नई सरकार बनने तक खर्च के लिए वोट ऑन अकाउंट से संसद में बजट पास कराएगी। अब देखिए वो अलग मुद्दा है कि किस तरीके से वोट एंड अकाउंट होते हैं। जब सरकार मतलब कि डिजॉल्व होने लगती है तो वहाँ पे आप अंतरिम बजट पेश करते हैं, संपूर्ण साल का बजट पेश नहीं होता है, क्योंकि चूँकि आपकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, इस वजह से जो सरकार नई गठन हो जाती है उससे पहले तक का एक अंतरिम बजट बनता है और उस पे उसके लिए ये बताएंगे कि हम क्या क्या खर्च करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है और जिस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद गठित होता है 8वां वेतन आयोग, और जो कर्मचारी कितना कितना है ये है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो 3 गुना की बात की जा रही है कि 3 गुना आपकी जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। बेसिक जो बेसिक सैलरी है जो 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 3 गुना नहीं भी होती है फिर भी कुछ ना कुछ तो होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2024 में आपके वेतन बढ़ने को है। हाँ, वो अलग बात है कि लागू कब से होती है वो अलग मुद्दा है। अगर वेतन आयोग अगर लागू होता है तो वो हो सकता है कि 26 से लागू हो, लेकिन अगर आपके DA वाला फार्मूला जो लागू होता है तो वो आपके लागू होंगे 2024 से ही। तो देखते हैं कि क्या होता है। दोनों अगर होता है तो देखिए, अगर 50% DA वाला फार्मूला लागू होता है तो आपके जनवरी से जो मिलेगी वो भी आपके लिए अच्छी खबर है कि 50,000 प्लस हो जाएगी। अगर आपके 8वें वेतन आयोग की सिफारिश अगर लागू होती है तो वो 26 से लागू होगी, तो उसमें भी आपको फायदा होगी, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी सैलरी तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएगी। इसमें तो आपके 1.5 गुना बढ़ रहे थे, इसमें 3 गुना। तो 2 साल अगर आप वेट कर लेते हैं तो 3 गुना बढ़ेगी, अगर नहीं वेट करते हैं तो 1.5 गुना बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में फ़ायदा है, कोई भी लागू हो दोनों में फ़ायदा है। हाँ, एक अलग बात है कि 2 साल आपको नहीं फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब फ़ायदा मिलेगा तो सूद समेत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करते हैं ये सब जो चीज़ें हैं वो जल्द ही लागू हो। और थोड़ा सा महंगाई बढ़ी हुई है और 20,000 25,000 की सैलरी में जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, लगता है कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन फील नहीं आती है 20-25 हज़ार के। देखिए क्या होता है ना कि आप कई बड़े शहर में रहेंगे तो 10,000 तो अब रेंट हो गया है, 10,000 रेंट हो गया है, और रहने सहने करने में आपको 15-20 हज़ार तो मिनिमम लग जाते हैं, और 15-20 हज़ार में और 25,000 आपकी सैलरी है। आप समझ सकते हैं, ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, 25,000 सैलरी है, 20,000 खर्चे हो रहे हैं, और घर से भी प्रेशर रहता है। प्रेशर क्या, आप एक सोशल जिम्मेदारी पालना चालू कर देते हैं अगर आप अर्निंग
यंग मेंबर है तो कि आप घर में भी कुछ दे। समाज के कुछ लोग आपसे मतलब कि ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कभी चंदा हो तो कभी कोई फंक्शन हो तो आप उसमें डोनेट करें, किसी के घर में शादी हो तो 1 लाख का मतलब कि 2 लाख, इस तरीके से आपसे डिमांड नहीं मतलब कि एक रिक्वेस्ट किया जाएगा कि कुछ हेल्प कीजिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे पूरा होगा? आप 25,000 की सैलरी में 20,000 खुद पे खर्च कर रहे हैं, खुद पे यानी कि फैमिली आपकी होगी तो 20-25,000 तो ऑब्वियस खर्च ही हो जाता है 2 बच्चे में। तो ये सब जो चीज़ें हैं इससे कि लगता है कि सैलरी थोड़ा सा आप होनी चाहिए, कम से कम तो मिनिमम सैलरी आपके 40-45 से नीचे अगर होता है गवर्नमेंट जॉब में तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो एक सोशल में इमेज बनता है कि ना कि ठीक ठाक ये अर्न कर रहा होगा, अपनी फैमिली चला रहा होगा, कभी ज़रूरत पड़े तो अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकता है। समाज इन द सेंस कि अपने फैमिली के समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी का फूआ का बहन की शादी है या मतलब कि कुछ भी हो, मतलब कि इस सभी जगह में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ हेल्प करें। तो वैसे चीज़ों के लिए आपके पास मनी ही नहीं होगा तो आप कैसे हेल्प करेंगे? वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सैलरी तो इतनी है, क्योंकि ये कहने में भी ख़राब लगती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें थोड़ा सा है जो कि सैलरी अगर नहीं बढ़ती है तब तो दयनीय की स्थिति में चली जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।